Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Kirk. I am Nancy, and in today's reading, we are going to see that what is coming in your love life. आपकी love life में आगे क्या कुछ आने वाला है, इस बारे में ये रीडिंग होगी. जनरल रीडिंग है तो इसे कोई भी देख सकता है. नो मैटर आपका क्या कास्ट है, क्या जेंडर है, क्या रिलीजन है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग. ऑल्सो चाहे आप सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे कमिटेड हो, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हो. एंड एक टाइमलेस रीडिंग है. सो नो मैटर व्हेन दिस वीडियो इज़ अपलोडेड, वेन एवर इट कम्स टू योर फीड और वेन एवर इट कम्स टू यू, समझ लीजिएगा इसको देखने का सही टाइम वही है. पिकअप पाइल सिलेक्शन है तो अभी आपकी स्क्रीन पे 3 पिक्चर्स आने वाली हैं. 3 पाइल्स आएंगी, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. इनमें से आपको जौन सी भी सीनरी, जौन से भी पिक्चर अपनी और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही आपका पाइल है. आप उसको चूज़ कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मेंशन है तो आप सीधा अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपना रीडिंग देख सकते हैं. हेलो पाइल नंबर 1. सो इफ़ यू हैव पिक दिस पर्टिकुलर पिक्चर, अगर आपको इस सीनरी के टूवर्ड अट्रैक्टेड फील हुआ था, इस सीनरी ने सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट किया था, तो दिस इज़ योर रीडिंग. लेट्स सी पाइल नंबर 1 व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 व्हाट्स कमिंग इन पाइल नंबर 1's लव लाइफ. Pile number 1's love life. What is coming in pile number 1's love life? Okay. Justice. Okay. सो जस्टिस के कार्ड के साथ यहाँ पे लग रहा है पाइल नंबर 1 की आपकी लव लाइफ काफ़ी टाइम से एक स्टेगनेंट चल रही थी. इट कुड बी पॉसिबल पाइल नंबर 1 दैट आपकी लव लाइफ में बहुत टाइम से कुछ भी नहीं हो रहा हो, स्टेगनेंसी चल रही हो, कुछ भी मूवमेंट ना हो रही हो. एंड फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी पॉसिबल कि कुछ आप लोगों का फाइट आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जैसा आप लोगों के बीच में करंट सर्कमस्टांसेस हो, या फिर एक ब्रेक जैसा सर्कमस्टांसेस हो. However, now what I am able to see that some kind of movement, some kind of action is going to happen in your love life. Pile number 1. ये पर्टिकुलर एक्शन हो सकता है कि नेक्स्ट 6 वीक्स में आपको मिले. ओके. स्पेशली फॉर दोज पीपल या तो जिनकी लव लाइफ ही स्टेगनेंट है, लव लाइफ में कुछ नहीं था, बहुत टाइम से सिंगल चल रहे थे, तो उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा. जस्टिस यहाँ पे ये बताता है. या फिर अगर आपका एक काफ़ी ज़्यादा स्लो था, स्टेगनेंट था, कि ब्रेकअप भी नहीं है और साथ में भी नहीं हो, एक तरीके से ऑन अ ब्रेक वाला सिचुएशन है कि बातचीत भी नहीं हो रही है, बट इट्स नॉट सेड ब्रेकअप. सो कहीं ना कहीं उस चीज़ में एक एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है. नॉट पॉजिटिव फॉर एवरीवन, ये नहीं बोलूँगी कि सबके लिए पॉजिटिव ही है. हाँ, काफ़ियों के लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ था आप दोनों के बीच में, वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है. आई कैन सी कि आप में से काफ़ी लोगों के बीच में ना हो सकता है कि दूसरे लोगों की वजह से या फिर फैमिली की वजह से, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कुछ ना कुछ फैमिली की वजह से जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे. हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी तक ना आपके लिए स्टैंड ना ले रहे हों. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैरिड हो और आपकी मदर इन लॉ की वजह से या फादर इन लॉ की वजह से कुछ इश्यूज हो रहे हैं, जनरली द हेड ऑफ द फैमिली, and till now your partner was not taking a stand for you and this connection. So now in the upcoming 6 weeks you can expect that they will take a stand. ठीक है. पर कुछ लोगों के लिए जिनके में बहुत टाइम से ये सेपरेशन सिचुएशन चल रहा था, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट वन एंड फॉर ऑल, मतलब एक ही बार में एक्शन आ जाना, एक ही बार में कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाना. सो इट कुड बी पॉसिबल दैट फॉर सर्टेन पीपल ना ये एक नेगेटिव सेंस में भी हो कि सेपरेशन फाइनलाइज हो जाए. डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा है, बहुत टाइम से खिंच रहा है. सो इट कुड मीन दैट वो अब फाइनली सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है. फाइल नंबर 1. ओके. अगेन विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, आई कैन सी कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा स्टेगनेंट सिचुएशन से आप लोग निकल रहे हो पाइल नंबर 1. एंड आप लोगों के ना काफियों के में ना हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन हो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो. एक थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, एंड अब उस थर्ड पार्टी को आप लोग साइड में रख के अपनी बातों को रिजॉल्व करोगे. अभी तक एक थर्ड पार्टी थी, एक थर्ड पर्सन था जो कि आप लोगों के बीच में ना इधर की बात उधर लगाना, बड़ा चढ़ा के लगाना, नमक मसाला लगा के लगाना, जिसे हम बोलते हैं ना कान भरना या फिर मैनिपुलेट करना, वो कर रहा था. अब जरूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक सेंस में थर्ड पार्टी की बात हो रही है, नहीं. यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो सिबलिंग है या आपके पार्टनर जो सिबलिंग है वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, या उनको कोई फ्रेंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो.
एक कोई तो थर्ड पार्टी थी जो कि जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। देखो, एक तो होता है इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, कि हम जानबूझ के किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते, हम तो उनको एक अच्छा एडवाइस दे रहे हैं अपने एंड से जो हमें लगता है ठीक है, बट अनइंटेंशनली वी एंड अप क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द अदर्स। एंड एक होता है इंटेंशनली, इंटेंशनली प्रॉब्लम क्रिएट करना, इंटेंशनली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना दो मतलब दो पार्टनर्स के बीच में। तो वो आपकी लव लाइफ में हो रहा था जिससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अगेन 4 of Swords कार्ड। ओके, ओके, सो हेयर इट सीम्स लाइक दैट, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि जो लोग बहुत टाइम से स्टेगनेंट सिचुएशन में थे, जिनकी लव लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा था, कोई पर्सन ही नहीं था, देयर वाज नो डेटिंग, नथिंग इज गोइंग ऑन एट ऑल, वो किसी को डेट भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, उन लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होने वाला है। ठीक है, एंड हो सकता है कि ये अपकमिंग 3 to 4 वीक्स इन द मंथ ऑफ अगस्त ये हो जाए, या फिर आप लोग जब भी रीडिंग देखोगे उस रीडिंग के 3 to 4 वीक्स में हो जाए। ठीक है, आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो इन जुलाई, तो इसलिए मैंने अगस्त बोल दिया, बट जरूरी नहीं है कि अगस्त कहीं कल अगर आप दिसंबर में देखो तो आप सोचो अरे अगस्त तो निकल गया, फिर अगले बार आने वाला अगस्त तो 8 महीने बाद है। नो, आप जिस भी टाइम देख रहे हो उससे 3 to 4 वीक्स बाद। ठीक है, आई कैन सी आप लोगों की लाइफ में लाइक फॉर दोज पीपल हु आर सिंगल टिल नाउ, और उनको अभी तक किसी और चीज़ पे फोकस था, हो सकता है बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो, इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उनको लग रहा हो कि नहीं नहीं लव लाइफ इज समथिंग जो कि हमें बाद में बनाना चाहिए, पहले करियर पे फोकस करते हैं। उन लोगों की लाइफ में आई कैन सी स्पार्क आ रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन आ रहा है, इंटेंसिटी आ रही है। it could be possible that you will start dating someone who is very charismatic, who is very charming, very attractive, and you will feel this physical pull toward them. You will feel this attractive pull toward them. You will feel कि यार ये person कितना अच्छा है, कितना कितना अच्छा दिखता है, इसकी personality कितनी अच्छी है, इसकी personality कितनी charming है, I can literally sit with this person and listen to this person all day. ये वाली आपकी feelings होंगी। ठीक है, एंड उनकी भी वही फीलिंग्स होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आप सीरियस हो गए और वो पर्सन टाइम पास कर रहा होगा। नो, तो एक कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है सारे सिंगल्स, जो कि काफी एक अट्रैक्शन से स्टार्ट होगा, एंड धीरे धीरे यू गाइज विल बॉन्ड इनटू समथिंग डीपर। इट कुड बी पॉसिबल कि जब आप मिलो तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन उस पर्सन के लिए ये भी हो दैट दिस पर्सन इज यू नो अ प्ले बॉय, है ना, वो होता है ना कि हमें लगता है कि अरे ये तो बस बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टिव, ये काफी लोगों के साथ होता है, अगर वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें तो एटीट्यूड होगा, है ना, ये तो टाइम पास ही करेगा या करेगी। तो हो सकता है आपका भी ये फर्स्ट थॉट उनके लिए हो। ठीक है, एंड हो सकता है काफी लोगों के लिए आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स ये फर्स्ट थॉट हो, बट फिजिकल अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग रहने वाली है आप लोगों के कनेक्शन में, एंड देन फिर धीरे धीरे आप लोगों की बात आगे बढ़ेगी। पुलिंग सम मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 लव लाइफ, व्हाट चैप्टर आर स्टार्टिंग। ओह, ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आप में से ना काफी लोगों के लिए एक कनेक्शन था जो कि पास्ट में था, अच्छा कनेक्शन था, फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट बिकॉज ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटी एंड हेजिटेंसी यू नेवर अप्रोच्ड दिस पर्सन। आपको लगा कि यार इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, आई डोंट वांट टू रूइन द फ्रेंडशिप, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, फिर आप अगर प्रपोज कर देते हो तो वो अल्टीमेटली अपनी फ्रेंडशिप भी खो देते हो। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो आप लोगों के साथ। ठीक है, लाइक इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव मेट दिस पर्सन से 6 years बैक, किसी किसी के लिए तो उससे भी पुराना हो सकता है, कि सपोज अगर आप अभी अपने 30s में हो, है ना, तो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव मेट दिस पर्सन इन योर कॉलेज डेज इन लाइक 18 और 21 ईयर्स का एज में। इतना पुराना कनेक्शन भी हो सकता है, बट आपने उस पर्सन को कभी अप्रोच नहीं किया, हमेशा फ्रेंड्स बन के रहे बिकॉज यू वर अफ्रेड कि ऐसा ना हो कि यू नो मैं जाके अप्रोच करूँ एंड ये पर्सन मना कर दे और मेरी फ्रेंडशिप भी चली जाए, इसलिए आप हमेशा थोड़े से बैक सीट पे ही रहे, हेजिटेंट एनर्जी में रहे, इनसिक्योर एनर्जी में रहे, बट नाउ आई कैन सी दैट आप दोनों ना वापस से मिलने वाले हो। ठीक है, जो पास्ट कनेक्शन था ये आपकी लाइफ में री एंटर होने वाला है। सी नाइट ऑफ कप्स, 6 of Cups, 9 of Wands, सारे जो है एक न्यू मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एंड विद द 6 of Cups एंड 9 of Wands कार्ड हियर आई कैन सी दैट इट इज अ कनेक्शन व्हिच हैज बीन इन योर पास्ट एंड यू रियली लाइक दैट पर्सन इन द पास्ट, बट अपनी होता है ऐसा कभी कभार, अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से या फिर रिलक्टेंसी की वजह से हम नहीं पूछ पाते हैं, है ना,
बिकॉज हर कोई इस चीज़ को नहीं सोचता है कि भाई हमारी फ्रेंडशिप टूट गई तो मतलब हम फ्रेंड भी खो देंगे, एंड आप अपनी इस चीज़ में जायज़ भी हो, इट इज़ प्रिटी अंडरस्टैंडेबल एज वेल। बट नाउ जब आप उनसे दोबारा मिलोगे, somehow you will gain the courage and you will, just randomly, so आप ऐसे बोलो just randomly that you know what, when we were in college na, I really used to like you, I had a crush on you, ऐसा कुछ वो आप बोलो, and that person will like, oh really, even I also have a crush on you, I also had a crush on you, maybe still have a crush on you, ऐसे वो person बोले, एंड देन आपका बातचीत स्टार्ट हो, एक हेल्दी बैंटरिंग, हेल्दी फ्रेंडली फ्लोटिंग हो, फ्लर्टी बैंटर हो, ऐसा हो, एंड धीरे 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 आपका कनेक्शन आगे बढ़े। ठीक है, लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम आवर मोनोलॉजी डेक एज वेल। पाइल नंबर वन, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर वन, नेक्स्ट चैप्टर इन देयर लव लाइफ, पाइल नंबर वन। Okay, pile number one. Bring love into the situation. Somewhere this seems like for those people, जो कि मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ एक ब्रेकअप नहीं, एक ब्रेक वाला सिचुएशन में हो जहाँ पे समझ ही ना आ रहा हो क्या करना है क्या नहीं करना है। उन लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, बिकॉज व्हेन यू ब्रिंग द लव इनटू द सिचुएशन, आपको भी वो लव जो है रेसिप्रोकेट होगा। ठीक है, हम पता है हमारी क्या इश्यूज रहते हैं ह्यूमंस के, और काफी ज्यादा लोगों में हमारे में क्या ये इश्यूज है ना कि हम लोग ना सामने से नहीं अप्रोच करना चाहते, हम लोग सामने से वो चीजें नहीं देना चाहते जो हमें चाहिए। और ये हमेशा सिखाया गया है कि जब आप किसी चीज को देते हो ना, अकाउंट्स का ही प्रिंसिपल है कि जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा, इस तरीके से करके एक। तो लाइक व्हेन यू गिव समथिंग टू द डिवाइन, टू द यूनिवर्स, टू द नेचर, जब आप लोगों को कुछ देते हो ना, तो वो आपको टेनफोल्ड होके वापस मिलता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी लालच से कुछ आप चैरिटी वर्क करो कि अरे मैंने किसी की 100 रुपए की मदद करी है तो मुझे टेनफोल्ड होके 1000 रुपए मिलेंगे। नो, योर इंटेंशन शुड बी प्योर एज वेल। बट ये चीज है कि हमें दूसरे से रिस्पेक्ट चाहिए बट हम देना नहीं चाहते, हमें दूसरे से लव चाहिए पर हम देना नहीं चाहते, हमें दूसरे से ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि भाई हमसे सच बोलो, बट हम खुद ट्रांसपेरेंट नहीं रहना चाहते। तो आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने की नीड है। ठीक है, सेकेंड कार्ड सेज अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, बिगिनिंग हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है किसी चीज की, फुल मून इन एरीज, एरीज आर फर्स्ट zodiac साइन, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग है, जैसे कि यहाँ पे हमने बात भी करी है कि एक केमिस्ट्री होगी, अट्रैक्शन होगा, फायरी क्लाइमैक्स हम बोल सकते हैं जिसको। सो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो फॉर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन द कनेक्शन, एंड कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में से ना वो फायर, वो स्पार्क, वो पैशन चला गया। इट कुड बी पॉसिबल ना, ऐसा होता है कि काफी बार मेरे को ऐसे रीडिंग में आता भी है लोगों के कि बहुत टाइम हो जाता है जब एक रिलेशनशिप में 2 to 3 years, तो वो इतना ज्यादा बोर हो जाते हैं कुछ कुछ होकर रिलेशनशिप में, स्पार्क बिल्कुल ही चला जाता है। तो अगर आप भी ये चीज को फेस कर रहे थे दैट माय रिलेशनशिप हैज लॉस्ट ऑल इट्स स्पार्क, सो अ फायरी क्लाइमैक्स इज अप्रोचिंग, एंड द लास्ट वन सेज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अगर हम देखें तो आपकी जो पूरी रीडिंग का एक क्रक्स अगर मैं बोलूँ तो इट इज मोमेंटम। कोई तो बहुत आपका सिचुएशन था स्टेगनेंट और स्टक, उसमें मोमेंटम आ रहा है, चाहे तो सिंगल थे, चाहे तो मैरिड थे, चाहे रिलेशनशिप में थे, योर लव लाइफ इज गेनिंग मोमेंटम, एंड फॉर लाइक मेजोरिटी ऑफ पीपल इट्स पॉजिटिव मोमेंटम ओनली। आई नो कुछ लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बोला भी है कि नेगेटिव, बट नेगेटिव भी नहीं एक तरीके से, यू वर स्टक इन दैट सिचुएशन, इन अ टॉक्सिक सिचुएशन, एंड फाइनली दैट टॉक्सिक सिचुएशन इज एंडिंग। so दैट्स, अगर हम उसको एक डायरेक्शन से देखें तो दैट्स ऑल्सो नॉट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव ओनली। आप एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, जिस नेगेटिव सिचुएशन में तो उससे बाहर निकल रहे हो, तो दैट्स ऑल्सो नॉट नेगेटिव, है ना। अपने अपने नजरिए की बात है इसमें बस। ठीक है, सो या पाइल नंबर वन, दैट वॉज इट, दैट इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, समझ में आई हो और आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशंस हैं, सो यू कैन चेक इट आउट। मिलते हैं अगली रीडिंग के टाइम पे, तब तक के लिए बाय। Hello, pile number two. So, if you have picked this particular picture, then this is your reading. आइए जान लेते हैं that what is coming in your love life, pile number two. Pile number two's love life. What's coming in pile number two's love life? Pile number two. Pile number two. Pile number two. Pile number two. Oh, the same card. This was the first card in pile number one's reading as well.
Pile number two, are you feeling were you having this attraction toward pile number one as well? आपको वो पिक्चर भी अच्छा लग रहा था क्या? कि एकदम सेम कार्ड था पाइल नंबर वन का भी, जो आप लोगों का फर्स्ट कार्ड आया है, तो समवेयर जो आप लोगों की रीडिंग का एनर्जी है वो भी सिमिलर है टू पाइल नंबर वन। यहाँ पे पाइल नंबर वन में भी फर्स्ट कार्ड था जस्टिस का, एंड आपका भी फर्स्ट कार्ड है जस्टिस का। समवेयर दिस कार्ड टॉक्स अबाउट दी एक्शंस इन अ कनेक्शन, ठीक है। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि आपके लव लाइफ में कुछ तो एक एक्शन आने वाला है, कुछ तो एक चेंज आने वाला है, कुछ तो एक मोमेंटम आने वाला है। Let's pull some more cards to see that in which direction this change is. Okay. Temperance, Queen of Pentacles, pile number two, for those who were trying to ट्राई फॉर अ बेबी, जो कि कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यू विल कंसीव इन द अपकमिंग मंथ्स। इट कुड बी पॉसिबल दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, यू विल कंसीव, ऐसा दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल पाइल नंबर टू कि आप लोगों के ना कनेक्शन के अंदर ना एक मैनेजमेंट ऑफ इमोशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। समवेयर इट सीम्स लाइक दैट देयर वाज एन इम्बैलेंस इन योर कनेक्शन पाइल नंबर टू। इट कुड बी पॉसिबल कि अभी तक ना आपका कनेक्शन ऐसा हो कि वन पर्सन वॉज वेरी इन्वेस्टेड, वन पर्सन वॉज डूइंग एवरीथिंग इन द कनेक्शन, बट जो दूसरा पर्सन है वो इतना नहीं कर रहा था। सो ये जहाँ पे एक्शन आ रहा है, जो यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है ना, दिस इज इन रिगार्ड्स टू द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज इन रिगार्ड्स टू द इक्वल गिव एंड टेक इन अ कनेक्शन। इट कुड बी पॉसिबल कि अभी तक आपके कनेक्शन में ना इक्वल गिव एंड टेक ना हो। Either you were being very responsible, very accountable, and you were doing all the efforts, and your partner was doing none, or it's the opposite, that you were not doing as much efforts as your partner was doing, ठीक है। however with the justice and temperance card together, what I am able to see is that कि अब वो जो imbalance था ना वो resolve होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम एबल टू सी अरेंज मैरिज अलायंसेस, अरेंज मैरिज के रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक ऐसा होता होगा कि आपको ना कुछ ऐसे रह जाती होगी, फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है जितने आप हो, या फिर आप लोगों के थॉट्स नहीं मैच करते होंगे, या फिर लुक्स वाइज आप लोग इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करते होंगे एक दूसरे को, या फिर हो सकता है दैट एक प्योर वेजिटेरियन हो और एक नॉन वेजिटेरियन हो, एक का बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ लिविंग, और एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव और ओल्ड स्कूल वे ऑफ लिविंग हो। तो देयर वाज ऑलवेज दिस इम्बैलेंस, और आपको ऐसा लग रहा था कि भाई है ही नहीं क्या कोई पर्सन जो मेरे लिए बना हो, मेरा कोई फ्यूचर स्पाउस है ही नहीं क्या, ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे आपके माइंड में, दैट क्या मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। However, now I am able to see that by the end of the next 6 weeks, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 6 weeks ना आपको एक ऐसा मैरिज अलायंस, ये अरेंज मैरिज वालों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं और अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं अरेंज मैरिज वालों के लिए बात कर रही हूँ। उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा अलायंस मिलने वाला है, एक ऐसा मैच मिलने वाला है ना, जो कि आपको लगेगा कि वाओ यार ये कहाँ था अभी तक, ये पर्सन कहाँ था, दिस इज द काइंड ऑफ फैमिली, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, ऐसा होगा। मतलब फाइनेंशियली वो आपके आपके स्टेटस जैसे होंगे, लुक वाइज ऑल्सो आप दोनों काफी ज्यादा, अगर वन बहुत ज्यादा एवरेज होगा तो दूसरा भी एवरेज होगा, वन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है तो दूसरा भी हैंडसम और स्मार्ट होगा, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एक बैलेंस्ड कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड if you were in a love relationship and if you have wanted to get married, pile number two, so आपके लिए एक ये टफ बैटल होने वाला है। इट कुड बी पॉसिबल कि आपके और या तो आपके पार्टनर के या आपके जो पेरेंट्स हैं ना, दे आर वेरी ओल्ड स्कूल, वेरी कंजर्वेटिव, they are someone who would never allow a love marriage, and it could be possible कि आपकी love marriage just love marriage ना हो, it could be either intercaste, interregional, interreligious, कुछ तो ऐसा भी हो उसमें। तो एक बार को ऐसा हो सकता है कि वो बोलें कि चल लव मैरिज हम एक बार को फिर भी करा दें, बट दिस इंटरकास्ट वी वोंट एक्सेप्ट, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी हार्श अबाउट इट, ठीक है। एक हार्श एनर्जी देखो, द टावर, द जस्टिस, कहीं ना कहीं एक हार्श एनर्जी दिखाई दे रही है। इट कुड बी पॉसिबल दैट दे विल बी सेट ऑन दिस कि नहीं, वी वुड नॉट अलाउ, हमारे सामने तो बिल्कुल भी ये नहीं हो पाएगा,
ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिकॉज नो मैटर कितना भी कोई मॉडर्न होगा, कितना ही मॉडर्नाइज जमाना हो गया, और आज भी बहुत सारी फैमिलीज हैं, सबके देखो अपने अपने वैल्यू सिस्टम है, सबके अपने अपने कल्चर है, सबके अपने अपने एथिक्स हैं। वी कैन नॉट जज एनीवन कि ऐसे क्यों, आज के टाइम में क्यों ऐसे, सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। सो इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली का ये बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, फाइल नंबर 2, लेट्स पुल सम, ओके। फाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, या तो वो मैरिजेबल एज में है, सीधा मैरिज के लिए पार्टनर देख रहे हैं, या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है। सिंगल्स के लिए तो मुझे लग रहा है सिंगल्स कम है क्या इस वजह में। बट अगर आप सिंगल हो, क्योंकि जस्ट आई गॉट जस्ट दिस कार्ड फॉर सिंगल, कि अगर आप सिंगल हो, सो आई कैन सी कि आप किसी तो फंक्शन, किसी तो इवेंट में, या किसी तो फैमिली फंक्शन में, या किसी भी ओकेजन में ना अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। ठीक है, दिस पर्सन, मुझे लग ही रहा था कि फाइल नंबर 1 और 2 की रीडिंग काफी सिमिलर होगी, बट इट इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज फाइल नंबर 1 में भी ऐसा आया था दैट यू विल मीट समवन, बट उनके में था इट वाज प्योर अट्रैक्शन इन द बिगनिंग, बट आपके में प्योर इमोशनल कनेक्शन। इट कुड बी पॉसिबल कि आप इस पर्सन से मिलो वाया सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड ग्रुप, या फिर हो सकता है कुछ ऑफिस में कॉर्पोरेट टीम पार्टी हो, टीम डिनर, टीम समथिंग ऐसा हो, एंड वहां आप इस पर्सन से मिलो। एंड व्हेन यू मीट दिस पर्सन यू विल फील यार ये पर्सन तो बहुत ज्यादा इमोशनली मेरे से, आई एम एबल टू रिलेट विद दिस पर्सन एट एन इमोशनल लेवल। इसकी जो थिंकिंग है, इसका जो माइंडसेट है मेरे जैसा है, जो इसके बिलीफ सिस्टम है वो मेरे जैसे हैं, एंड कहीं ना कहीं पे एक इमोशनल कंपेटिबिलिटी भी आपको फील होगी। ठीक है, yes, pile number 2, let's pull some more cards. Pile number 2, what's the next step in pile number 2's love life? Pile number 2, marriage is coming for a lot of you. मैरिज इज कमिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू, पाइल नंबर 2, एंड अरेंज मैरिज के अलायंस मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। इट कुड बी पॉसिबल, पाइल नंबर 2, दैट यू विल मैरी इनटू अ वेरी वेल्दी फैमिली ऑल्सो। ठीक है, हमने यहाँ पे बात करी कि या तो देखो एकदम आपके स्टेटस की होगी, या एक वेल्दी होगी। मतलब इट्स नॉट आपके लिए, इट्स नॉट ऑब्वियसली किसी आपके पार्टनर के लिए या तो वेल्दी होगा या उनसे लोअर स्टेटस होगा, बट आपके लिए इधर इक्वल मैच और a wealthy family, especially if you are a girl watching this video ना, so हो सकता है कि आप एक wealthy family में जाओ। ठीक है, it could be possible and there are chances that आपके लिए ना एक नहीं, एक से ज्यादा भी मैचेस आए। ठीक है, अगर अभी तक ऐसा था कि कोई मैच समझ नहीं आया, तो इट कुड बी पॉसिबल कि अब एक से ज्यादा मैच आएंगे। ठीक है, एंड उनमें से एक मैच ऐसा होगा उसको देख के आप कहोगे वाओ दिस इज द वन, दिस इज whom I have been waiting for। ऐसा ही फैमिली चाहिए था, ऐसा ही पर्सन चाहिए था, ऐसे ही फाइनेंसेस चाहिए थे, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। Okay, with the hangman card it could be possible that despite the fact that that person was almost like that, the kind of the one you have always waited, you will feel a little bit skeptical, you will feel a little bit dubious about that person। वो होता है ना कि is it too good to be true, तो हो सकता है आपके माइंड में ये थॉट्स हैं कि is it too good to be true, क्या कुछ ऐसा है कि ये हमसे छुपा रहे हो, कुछ और ही हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो सब कुछ हमारी मर्जी का मिलने लग जाता है, तो हमें लगता है भाई ऐसे कैसे, कुछ कुछ इसके अंदर वो है क्या जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा पॉइंट है, कैसे लगने लग जाता है। सो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू विल ऑल्सो फील दैट यार ये फैमिली इतनी अच्छी है, इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, शुड आई गो अहेड और शुड आई वेट। आई कैन ऑल्सो सी कि आप लोगों में से काफी लोग ना कुछ तो आप टैरो रीडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, कुछ रीडिंग भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो फॉर योर लव लाइफ। देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आप किसी तो हीलर के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी टैरो रीडर के पास, किसी के पास तो जा रहे हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ इश्यूज। ठीक है, एंड आप जो भी जा रहे हो ना वो इसीलिए जा रहे हो बिकॉज यू फील दैट इज दिस पर्सन रियली ट्रू, ये इसके ट्रू फीलिंग्स हैं। मतलब यू फील डाउटफुल फॉर दैट पर्सन ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स, तो आप इसीलिए जा रहे हो दैट इज इट जेन्युइन, इज इट ट्रू, आई वॉन्ट टू नो देयर ट्रू एनर्जीज, आई वॉन्ट टू नो देयर ट्रू फीलिंग्स, क्या ये झूठ बोल रहे हैं, इस तरह के। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके डाउट्स हैं ना उनको क्लियर कराने के लिए जा। ठीक है, लास्टली लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम our oracle deck for pile number 2. Pile number 2's love life, pile number 2's love life, pile number 2's love life. Okay. Ritual, sweet corn,
सक्सेस, पेपरमिंट, सक्सेस का कार्ड एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दिस कार्ड इज मेनली फॉर दोस्त, मैंने बोला था ना अगर आप कंसीव करने का ट्राई करो, सो आई कैन सी कि कंसीव भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड हियर विद द सक्सेस कार्ड समवेयर इट सीम्स लाइक कि ये सेम ही इंडिकेशन है। सम एस ऑफ पेंटिकल्स आल्सो टॉक्स अबाउट कंसीविंग, एस ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट न्यू लाइफ, उस चीज के बारे में ये भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी आ रही है वहाँ पे। And here with the ritual card also, it seems like pile number 2, you have been following some kind of manifestation practices, या फिर कुछ तो आप you know ऐसी चीजें कर रहे थे कॉस्मिक से कनेक्ट करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें आते हैं ना कि आप ये रिचुअल करिए, फिर ये पर्टिकुलर रेमेडी आप ट्राई करिए, ये रेमेडी वैदिक रेमेडी है, या फिर ये कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, कोई स्विच वर्ड्स हैं। तो इस तरह की शायद से आप कुछ ट्राई कर रहे थे, बट देयर वाज सम काइंड ऑफ ना there was some kind of hindrances. Why? Because your energies were not supportive. Somewhere, despite the fact that you were doing that, you were doing the manifestations or the remedies, you were doubting them. You do not have full faith in them. So यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं that your ritual ना, जो भी आप कर रहे थे, जो भी किस भी तरह का रेमेडी, जो भी चीज आप कर रहे थे ना, it's going to give you results only when your energy is also supportive. आधा तो पता आपका काम तभी बन जाता है जब आप उस चीज पे बिलीव करने लगते हो, जब आप अपने एनर्जी को पॉजिटिव कर लेते हो। बट अगर आपका एनर्जी तो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव चल रहा है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, इन सबसे कुछ नहीं होगा, एंड आप फिर भी कोई रेमेडी या फिर भी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है? तो नहीं करो फिर, या तो, है ना। And here with the apple continuance, so this card talks about आपके जो रोमांटिक बॉन्ड्स हैं, जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स है, वो कैसे क्लोज आ रहे हैं, उसमें कैसे स्वीटनेस ऐड हो रही है, कैसे जो भी आपने वर्क किया है, जो भी एफर्ट किया है इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए, फाइनली वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, ये स्नो वाइट वाला एप्पल नहीं है, ये एक स्वीट सच का अच्छा वाला एप्पल है, सच का। ये फ्रूटफुल रिजल्ट की बात करें, दिस टॉक्स अबाउट दोज फ्रूटफुल रिजल्ट्स व्हिच यू आर गोइंग टू गेट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन। बिकॉज रिलेशनशिप्स में तो कितना डेडिकेशन, एफर्ट्स, टाइम देना पड़ता है ना। एंड रोमांटिक बॉन्ड्स को और ज्यादा क्लोज लेकर आने की बात भी ये कर रहा है। ओके, सो या पाइल नंबर 2, दैट वाज इट, दैट्स योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, रेजोनेट करी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग के टाइम पे, तब तक के लिए बाय। Hello, pile number 3. So, if you have picked this beautiful scenery, then this is your reading. Let's see कि आपकी love life में क्या कुछ आने वाला है. What all you can expect in the upcoming days or months from your love life. Pile number 3. What's coming in their love life? Pile number 3's love life. What's coming in pile number 3's love life? What's coming in pile number 3's love life? What's coming in pile number 3's love life? Pile number 3's love life. 3 of Wands, 7 of Pentacles, something which you have been waiting for from quite a long time. मुझे लग रहा है आप किसी कमिटमेंट एंड प्रपोजल का वेट कर रहे थे। हो सकता है that you were in a relationship with your partner but your person was not giving you commitment. Your person was not giving you the proposal you have been waiting for. commit नहीं कर रहे हो, आपसे propose नहीं कर रहे हो। यहाँ पे तो देखो वैसे मुझे सीधा सीधा मैरिज प्रपोजल की ही बात लग रही है, but it could be possible that he was not committing to you and कहीं ना कहीं proper commitment ना आ रहा, और उसकी वजह से you were अ लिटिल बिट बॉदर्ड। ठीक है, इसकी वजह से आप परेशान हो, आपको लग रहा हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इट कुड बी पॉसिबल दैट आपको वो कमिटमेंट मिल जाए। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, पाइल नंबर 3, एंड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कहीं ना कहीं बातें कम हो रही थी, कहीं न कहीं इमोशनल कनेक्टिविटी कम थी, एंड कहीं न कहीं आप ना एक डिससैटिस्फैक्शन फ़ील कर रहे थे, कंटेंट नहीं थे इतना ज़्यादा रिलेशनशिप से, बिकॉज़ आपको लग रहा था कि इमोशनली तो हम लोग कनेक्टेड ही नहीं हैं, एंड कहीं न कहीं फिर वो सारे डाउट्स भी आ रहे थे आपके माइंड में कि कहीं कोई और तो नहीं है इसकी लाइफ़ में, ऐसे करके। सो नाउ आई कैन सी दैट वो जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस था वो भी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो मेजर एनर्जी है ना पाइल नंबर 3 आपके लिए, वो मैरिज की है। डायरेक्ट प्रपोजल्स, लाइक ईदर अरेंज मैरिज, लव मैरिज, मैरिज इज हैपनिंग, और मैरिज भी नहीं तो
मे बी एंगेजमेंट, ठीक है, समथिंग इन दैट सिमिलर एस्पेक्ट ओनली। हो सकता है कि आप इस ईयर एंगेज हो जाओ, रोका कर लो, एंड देन यू विल डिसाइड दैट नेक्स्ट ईयर वी विल गेट मैरिड। बट एक फाइनल कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सी मैरिज इज द बिगेस्ट कमिटमेंट, उससे बड़ी कमिटमेंट तो कोई है ही नहीं। तो एक उतनी ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आप लोग के कनेक्शन में। ओके, 10 of Wands। Okay. So pile number 3, if lately you have been feeling that for those people, आप में से काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटली ना जो एक कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं एक बर्डन सा बन गया है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लगने लग पड़ा है कि भाई ये क्या कनेक्शन है, मजा ही नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो वो फन एलिमेंट है वो पूरी तरीके से चला गया, और अब ये ना कनेक्शन से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होती है ना जिम्मेदारी है, कोई वर्क है, आपको करना ही करना है। कि अब जो कॉल्स ऑन पे वो मजा नहीं है, इट्स जस्ट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, आउट ऑफ ड्यूटी यू आर डूइंग। जैसे घर के काम है या फिर आपके ऑफिस के काम है, तो आपको करने ही करने पड़ेंगे ना, ठीक है। मजा भी आता है ऑब्वियसली, काफी लोग अपने वर्क को बहुत एंजॉय करते हैं, बट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर डूइंग दिस जस्ट बिकॉज इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट बिकॉज ड्यूटी है, आउट ऑफ बर्डन वो चीजों को कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है दैट ऑफ लेट यू हैव बीन फीलिंग दैट दिस कनेक्शन हैज बिकम अ बर्डन, एंड फॉर सर्टेन पीपल आई कैन सी दैट यू विल फील दिस वे इन द अपकमिंग 10 to 12 days। इट कुड बी पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो आपके कनेक्शन में कि कहीं ना कहीं आप ये फील करने लग जाओ, रियलाइजेशन होने लग जाए इस चीज का। हो सकता है कि ये जो एनर्जी है बहुत टाइम से हो, कहीं ना कहीं बर्डन आपको बहुत टाइम से लग रहा हो, बट इन द अपकमिंग 10 to 12 days यू विल अक्नॉलेज दिस थिंग टू यू कि यार सच में कनेक्शन बर्डन हो गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सी यू टॉकिंग टू योर पार्टनर अबाउट इट, यू विल टॉक टू योर पार्टनर। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ना एक लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन भी था, सो आई कैन सी दैट इन द अपकमिंग डेज यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन हैपनिंग, ठीक है। एक प्रॉपर क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाला है आप लोगों के बीच में। अभी तक जैसे आपको लग रहा था कि मुझे एक्सप्रेस ही नहीं करते थे, तो यहाँ पे मैंने इमोशंस को लेके बोला, यहाँ पे अगेन इमोशंस को लेके कहीं ना कहीं ये कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप अपने पार्टनर को बताओगे, आपके पार्टनर आपको बताएंगे। अगर आप लोगों की बहुत टाइम से बैठ के हार्ट टू हार्ट ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वो होने वाली है, ठीक है। I can see good communication happening mainly about this particular feeling of overwhelming। आपको कनेक्शन बहुत ज्यादा ओवरवेलम करने लग पड़ा है, आपको ऐसा लग रहा है दैट आई कैन नॉट डू इट एनी मोर, एंड यू विल टॉक विद योर पार्टनर अबाउट इट, एंड योर पार्टनर इज गोइंग टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो बोलेंगे अच्छा बर्डन लग रहा है तो छोड़ देते हैं, फिर क्या जरूरत है, लेट्स क्विट, ऐसा नहीं है। योर पार्टनर डज नॉट सीम लाइक टू बी दिस काइंड ऑफ एन immature person who will just let go when things become difficult। I can see that this person is going to be pretty analytical about it, that okay, let's do this, you need space, let's have some space for itne days, when you feel good we can talk about these things, what are the things which are bothering you, they will literally sit with you, talk with you, ऐसा होगा, ठीक है। एंड अगर आपको फीलिंग ऑफ लोनलीनेस लग रही है कि भाई मैं कनेक्शन में हूँ मैं फिर भी पर लोनली फील कर रहा हूँ, मैं लोनली फील कर रहा हूँ डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ मी बीइंग इन अ रिलेशनशिप, सो मैं देख पा रही हूँ कि वो वाली एनर्जी भी ना जाती हुई दिखाई दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। वाओ, ओके पाइल नंबर 3, वन थिंग इज फॉर क्लियर, मैरिज इज हैपनिंग। कुछ तो आपकी लव लाइफ को लेकर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मेनली इट इज मैरिज, इफ नॉट मैरिज इट कुड बी एन एंगेजमेंट और एनीथिंग एज स्मॉल एज अ रोका, or maybe you have finally convinced your partner parents for this marriage, or maybe you have finally convinced your partner to shift to a particular location, बट किसी ना किसी तरह का एक इंजॉयमेंट दिखाई दे रहा है, किसी ना किसी तरह की एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, और लॉट ऑफ यू आर मूविंग इन टुगेदर, चाहे फिर वो आफ्टर मैरिज हो चाहे लिव इन कनेक्शन हो कैसा भी हो, बट आई कैन सी यू गाइस मूविंग इन टुगेदर, एक फ्लैट लेके आप साथ में रह रहे हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन मैंने बोला ना कि एक एनर्जी चेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो भी बर्डन था उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड अगेन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पे एक चेंजिंग टाइम की बात हो रही है, चेंजेस की बात हो रही है, ठीक है। एंड सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि सिंगल से मैरिड हो जाना, उससे बड़ा चेंज क्या है। तो कहीं ना कहीं वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ मैरिजेस फॉर यू, पाइल नंबर 3। लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स।
Pile number 3, next step in love life. Pile number 3, next step in their love life. 6 of Wands, Hierophant, Knight of Cups. Pile number 3, it says marriage. It's screaming marriage. ठीक है. This all together, they are saying marriage. Pile number 3, proposals. Expect proposals, commitments, marriage alliance. Either it's love or arranged. ठीक है. अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो पार्टनर कमिट कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि लेट्स गेट मैरिड. अगर मैरिजेबल एज में नहीं है तो एक वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर सिंगल है, मैरिजेबल एज भी नहीं है, तो एक पर्सन ऐसा आपके लाइफ में एंटर होगा जो कि आपको इनिशियली बोल देगा दैट आई एम समवन हु वांट्स लॉन्ग टर्म कनेक्शन. आई एम नॉट इनटू कैजुअल ऑन ऑफ चाइल्ड प्ले. आई वांट समथिंग सीरियस, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. एकदम सीधे सीधे अपने कार्ड्स ओपन रख के वो आपको बोल देंगे. दे वोंट प्ले माइंड गेम्स, दे विल बी वेरी मैच्योर. ठीक है. एंड अगर आप सिंगल हो बट मैरिजेबल एज में हो और कोई लव लाइफ नहीं है तो अरेंज मैरिज का कोई अलायंस आ सकता है, या फिर हो सकता है कोई पर्सन ऐसा एंटर हो आपकी लाइफ में कि बोलते हैं ना वो कि कोई एकदम ऐसे फट सब कुछ हो जाता है विद इन 2-3 वीक्स, लाइक विद इन अ वीक ऑफ डेटिंग रिलेशनशिप में आ गए, विद इन 3 वीक्स ऑफ रिलेशनशिप सीधा शादी की बात हो गई, ऐसा कुछ हो. ठीक है. बट जो मेजर एनर्जी है वो है चेंजेस की, बिग चेंजेस की, ट्रांजिशन की. एक्सपेक्ट टू सी आपके आसपास आपको हो सकता है बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखने स्टार्ट हो जाएं. 1111, 666, 6666. You will see a lot of red or orange colors in your surrounding. It could be possible that you will see yourself wearing a lot of pinks or white maybe. पिंक बहुत आप पहनते हुए दिखाई दो आपको. आसपास पिंक फ्लावर्स आपको बहुत दिखाई दे. यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ लॉट ऑफ मैरिड कपल इन योर सराउंडिंग. ठीक है. ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है. Very beautiful reading, pile number 3. Now let's pull some cards from the Moonology Oracle deck for pile number 3. Pile number 3, pile number 3, love life, pile number 3, love life, pile number 3, love life. The end of a tough cycle approaches. Nothing will come of this situation. Your hard work is paying off. Okay. Pile number 3, एंड ऑफ अ टफ साइकिल इज अप्रोचेस. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला दैट इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस या फिर ऐसा कुछ चल रहा हो बहुत टाइम से. हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो या फिर आप कुछ करियर बनाने के लिए कहीं और गए हों और आपने ये बोला हो अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि वंस हम सेटल हो जाएंगे फिर वी विल गेट मैरिड और वी विल टेक दिस रिलेशनशिप फर्दर. सो वो जो एक टफ साइकिल था आप लोगों के लिए, दैट इज एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन योर कनेक्शन. जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जितना भी वेटिंग एनर्जी आप लोगों ने किया है, इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव डन फास्टिंग करी हो आपने. जैसे कि अभी जब मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ इस टाइम पे सावन चल रहा है, तो सावन के फास्ट रखते हैं. अनमैरिड लोगों को बोला जाता है रखने के लिए फॉर मैरिज. जिनके डिलेज हो रहे हैं उनको स्पेशली बोला जाता है. आप जो भी चीज़ आपने करी है ना उन सबके रिजल्ट्स मिलेंगे. आपने अपने पेरेंट्स को मनाने में जो मेहनत करी है कि प्लीज हमारी शादी के लिए मान जाओ, उसके आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक कार्ड ये भी आया दैट नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर द क्लैरिटी कि किस सिचुएशन की बात हो रही है. इज इट अबाउट द ओवरवेलमिंग सिचुएशन और व्हाट? ब्रिंग लव. ओके. सो समवेयर जो आप ये ओवरवेलम फील कर रहे हो, समवेयर आपको जो ये फीलिंग आ रही है कि यार दिस कनेक्शन हैज बिकम अ बर्डन. सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है दैट नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, नथिंग विल कम आउट ऑफ फीलिंग दिस वे. अगर आप बात नहीं करोगे और जस्ट एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते रहोगे चीज़ों को और उसको आप डिस्कस नहीं करोगे अपने पार्टनर से, सो नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ब्रिंग अंडरस्टैंडिंग इनटू द सिचुएशन, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू द सिचुएशन. Because once you sit with your partner, you talk with your partner, you try to understand the situation, then only things will get better. अपने मन ही मन सोचने से तो कुछ नहीं निकलने वाला ना, हल नहीं निकलेगा उस चीज का. ठीक है. सो या पाइल नंबर 3, दैट वाज इट. दैट इज योर रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो. अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एंड अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. सो चेक इट आउट. अब मिलते हैं अगली रीडिंग के टाइम पे. तब तक के लिए बाय.